बढ़ते आगे बड़ी खबर का रुख करते जहां निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कुछ ही देर में सुनवाई करती हुई नजर आएगी। हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई तक चुनाव अधिसूचना पर रोक है। याचिकाकर्ता ने सरकार पर आरोप लगाए, ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर 51 याचिकाएं दाखिल हैं। शुक्रवार को ज्यादा केस होने के चलते कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। अवकाश होने के बाद भी आज हाईकोर्ट खुलेगी। सुनवाई तक चुनाव अधिसूचना पर रोक जो है वो बरकरार रहेगी। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। थोड़ी देर बाद ये सुनवाई जो है वो शुरू होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई समय की कमी के चलते सुनवाई टल गई थी। अब मामले की अगली सुनवाई आज होगी और आज छुट्टी होने के बावजूद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप है। पवन सिंगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन का रुख करते हैं। पवन, कितनी देर बाद ये सुनवाई शुरू होगी? साथ ही साथ क्या फैसले की उम्मीद आज की जा सकती है कि आज फैसला इस बाबत इसको लेकर देखने को मिल सकता है, फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, अभी 10:07 हुए हैं और 10:15 बजे कोर्ट नगर निकाय आरक्षण ओबीसी आरक्षण मसले को लेकर के सुनवाई करेगी। स्पेशल बेंच है, आज से शीतकालीन अवकाश है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट इस बात को समझ रही है कि कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि कोर्ट कोई फैसला आज सुना सकता है, क्योंकि कोर्ट इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसकी अवहेलना को लेकर के पीआईएल दाखिल की गई थी। उस पीआईएल पे लगातार 12 दिसंबर से कोर्ट सुनवाई करते हुए आ रहा है और एक तरीके से अधिसूचना जारी करने पे रोक लगा रखी है कोर्ट। तो निश्चित तौर पे आज महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और नगर निकाय चुनाव अगर कोर्ट का फैसला जो सरकार की मंशा है उसके खिलाफ आता है तो निश्चित तौर पे उसमें वक्त लगेगा। आने वाला वक्त चुनाव में देरी होगी, प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, तमाम सारे प्रोसीजर सरकार को अपनाने पड़ेंगे। ट्रिपल ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संदर्भ में आदेश जारी किया था, एक क्रॉस इंडिया उसको इंप्लीमेंट करने का आदेश जारी किया था, उसको लेकर के सुनवाई हो रही है। तो आज जब कोर्ट 10:15 बजे इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई करना शुरू करेगी तो देखना होगा कि किस तरीके से सरकार की जो दलील है, जो एफिडेविट दाखिल किया है सरकार ने, और जो पीआईएल करता है वो अपनी बात जो कहते आ रहे हैं कि 2017 का जो आरक्षण सर्वे है उसका इंप्लीमेंटेशन इस नगर निकाय चुनाव में नहीं किया जा सकता। फिर से ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टी फार्मूला जो है उसको इंप्लीमेंट करना होगा, उसमें काम करना होगा, तब जाकर के आप ओबीसी आरक्षण इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अन्यथा उन सीटों को जनरल सीट घोषित करके चुनाव आप करा सकते थे। लेकिन चूंकि पार्टियां हैं अलग अलग, चाहे वो बीजेपी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए, सभी पार्टियों की नजर कोर्ट की तरफ है और सब चाहते हैं कि ओबीसी फार्मूले को लेकर के जो कोर्ट का आदेश होगा उसके मुताबिक उनकी तैयारी, और आने वाले समय अगर डिले होता है तो किस तरीके से तैयारी होगी। अभी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मैंने बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी भी नजर कोर्ट की तरफ है। कोर्ट में मामला सब जुडिस है, कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसके लिए सरकार तैयार है, उसके मुताबिक आने वाले वक्त में चुनाव होगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्या आज पूरी सुनवाई कर लेती है या फिर डेट देती है, ये तो कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन स्पेशल सुनवाई नगर निकाय चुनाव को लेकर के कोर्ट आज कर रही है। 10:15 बजे सुनवाई का समय एक तरीके से मुकर्रर किया है कोर्ट ने, तो उसमें सुनवाई होगी। तब देखना होगा कि किस तरीके से पीआईएल करता का जो पवन, आसान शब्दों में मैं समझना चाहूंगा और किस तरीके अगर ये फैसला जो है, जो सुनवाई है, इतना लंबा खिंचता आ रहा है, ठीक है, और अगर फैसला यहां पर आज नहीं आता है, ऐसे में क्या लंबे समय तक खिंचता जाएगा? तो निकाय चुनाव पर इसका कितना बड़ा असर देखने को मिला, क्योंकि डेट तो घोषित उससे पहले नहीं कर सकते हैं। हाँ, देखिए, सरकार ने एक तैयारी पहले से कर रखी थी, एक अधिसूचना जारी करने का काम किया कि जो शपथ ग्रहण का
समय था, उसके बाद से पहली बोर्ड की जो बैठक थी उस दिन से इसमें कार्यकाल जो पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल माना जाएगा। उसके बाद प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। कोर्ट पीआईएल चूंकि बहुत सारे हैं, कई सारी मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सरकार की दलील है, हर पक्ष को कोर्ट को सुनना होता है कि सरकार जो पीआईएल करता है उस पर सरकार की जो एफिडेविट है, जो हलफनामा है, वो क्या कहता है, उसमें कितनी सच्चाई है, किस तरीके से उसको देखा जाए और संविधान क्या कह रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन जारी की है, इसलिए कोर्ट हर कदम को एक तरीके से जांच समझ करके आने वाले वक्त में फैसला देने के लिए लगातार सुनवाई करती रही है। कल समय की कमी थी, 6:30 बजे के करीब ये पूरा मामला टेकअप होना था, लिहाजा कोर्ट ने ये माना कि आज इसको नहीं सुन सकते। आज का समय 10:15 का मुकर्रर किया, स्पेशल बेंच इसकी सुनवाई करेगी और उसके बाद इसमें अगर पीआईएल कर्ता को सही मानती है, सरकार के हलफनामे को सही नहीं मानती है, तो निश्चित तौर पर ट्रिपल टी फार्मूले पे सरकार को फिर से काम करना होगा। तो ये मान करके चलिए कि अगर इस तरीके का कोई आदेश आता है तो ये चुनाव तकरीबन 1.5 से 2 महीना टल सकता है। और चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसके बाद बोर्ड के एग्जाम है, तो ये तमाम सारी अड़चने धीरे धीरे आने लगेंगी आपके सामने। उस वक्त सरकार के सामने चुनौती होगी और चुनाव आयोग के सामने चुनौती होगी कि किस तरीके से चुनाव कराया जाए, क्योंकि प्रचार प्रसार और तमाम सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें छात्र और तमाम सारे जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं उनकी दिक्कत होती है। तो इन तमाम विषयों को आगे आने वाले समय में ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट सरकार की बात मान लेती है कि 2017 के अनुसार जो ओबीसी आरक्षण है उस पर हम फैसला लेते हैं और सरकार ने सही किया है, वो क्राइटेरिया सरकार ने बताने का काम किया है, जो नगर विकास विभाग है वो पूरी तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का काम किया, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कोर्ट के मंशा पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको देखता है, कितना सही मानता है, कितना गलत मानता है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चुनाव डिले होने के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उसको लेकर के जब ब्रजेश पाठक और तमाम सारे मंत्रियों से बातचीत होती है, अभी कुछ मिनट पहले जब मैं उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि निश्चित तौर पे मामला सब जुडिस है और कोर्ट का जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग आने वाले वक्त में यह तय किया जाएगा कि चुनाव कब होना है या आरक्षण कब तक। चुनाव, पवन, आपने चुनाव डिले की बात की है, कहीं ना कहीं जो इस आरक्षण को देखा जाए, निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर करीब 51 याचिका दाखिल की गई हैं, जिनमें सरकार में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट के फैसले की अवहेलना का आरोप लगाया गया। क्या इसका भी असर है, बड़ा असर, मतलब क्योंकि 51 याचिकाएं हैं? देखिए बिल्कुल 51 याचिकाएं हैं, लेकिन मूल याचिका जो पीआईएल करता है, जो मूल विषय है उसके साथ सभी याचिकाओं को कोर्ट क्लब कर देती है, क्योंकि कमोबेश सभी याचिकाओं में इसी तरीके की मांग है कि यहाँ पे ओबीसी आरक्षण का जो सर्वे ट्रिपल टी का फार्मूला था उसको पालन नहीं किया गया, यहाँ पे जनसंख्या, आर्थिक और राजनीतिक आधार पे ये होना चाहिए। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो अलग अलग पीआईएल कर्ताओं ने पीआईएल करने का काम किया। और मूल जो वास्तविक विषय है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के ट्रिपल टी सर्वे और किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया वो है। लिहाजा सारे पीआईएल एक तरीके से क्लब हो जाते हैं और उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट सुनवाई करता है। निश्चित तौर पे ये भी एक डिले का कारण है, क्योंकि कोर्ट सभी को सुनना चाहेगा, कोर्ट सभी की जो मांग है उसको सुनना चाहेगा। सरकार जो उन पे अपना रिएक्शन दे रही है उसको भी सरकार कोर्ट सुन रही है। इस वजह से लगातार 12 दिसंबर से ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है। एक दिन 2 दिन टलते टलते यहां तक हो गया कि शीतकालीन जो अवकाश है वो कोर्ट में घोषित हो गया। उसके बाद भी कोर्ट इसकी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसकी भूमिका को समझ रहा है और वो आज सुनवाई करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आज की सुनवाई में एक तरीके से जो कोर्ट के लोग हैं, जो लोग इस बात को मानते हैं कि कोर्ट स्पेशल बेंच बिठाई है, तो आज इसमें कुछ कोर्ट डिसीजन लेने के मूड में होगी और ले सकती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन उत्तर प्रदेश के खास तौर से ठीक है पवन, खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।